किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारा यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हर रोज़ हम किसी न किसी विषय को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं और आज भी एक महत्वपूर्ण विषय हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय है, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान साथी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उससे आपको आने वाले हर रोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे जीवांश कार्बन के बारे में। जीवांश कार्बन और पोषक तत्वों के संबंधित एक वीडियो मैंने पहले बनाया था नील हरित शैवाल से, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो उसी पार्ट के नीचे कुछ साथियों ने व्हाट्सएप भी मेरे पास किए और कुछ ने उस वीडियो के नीचे भी कमेंट किए कि सर कोयले के अंदर काफ़ी मात्रा में कार्बन होता है, क्या इसका उपयोग हम फार्मिंग में कर सकते हैं? साथियों सबसे पहले तो कोयला हम जान लेते हैं बना कैसे है। काफ़ी सालों वर्ष पूर्व निचली सतह पे जो भी हमारे वृक्ष थे वो बाढ़ इत्यादि या भूकंप इत्यादि के कारण मृदा के नीचे दब गए और काफ़ी गहरे दब गए और धीरे धीरे मृदा उसके ऊपर आती गई और वो मृत जो भी पेड़ थे वो पेड़ पिट होने की वजह से कोयला का रूप धारण उन्होंने कर लिया। तो कोयले के अंदर अगर सही मायने में बात की जाए तो कोयले के रूप कई प्रकार के होते हैं। कोयला 4 से 5 प्रकार का होता है, लेकिन सबसे बेटर कोयला एथरसाइट होता है। एंथरसाइट कोयला होता है जो गहरा चमकदार होता है, जिसके अंदर 80 से 90% तक कार्बन पाया जाता है। अब यहाँ हमारा एक इश्यू और निकल के आएगा कि कुछ लोग लकड़ी को जला देते हैं। लकड़ी को जलाने के बाद जब वो लकड़ी कोयले का रूप धारण कर ले तो उसको पानी से बुझा दिया जाता है। उस कोयले का भी उपयोग किया जाता है, उसके अंदर भी कार्बन होता है, लेकिन उसके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो 40 से 45% के आसपास होती है और इस कोयले में 80 से 90% तक कार्बन पाया जाता है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके साथ साथ फास्फोरस पाया जाता है और उसके साथ साथ इसके अंदर गंधक यानी सल्फर की मात्रा पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है और अकार्बनिक तत्व भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारी खेती के लिए, जैविक खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अगर मान लीजिए आपके पास कोयला है, कोयले को बारीक चूर्ण करके आप 1 से 2 कुंटल कोयला प्रति 1 एकड़ कंपोस्टिंग खाद में मिला के डालने का काम करेंगे तो आपकी ज़मीन का कार्बन 6 माह में ही, यानी ये मान के चले 5 गुना चला जाएगा, बढ़ जाएगा कार्बन। ऑटोमेटिक कार्बन आपका ज़मीन का बढ़ जाएगा। जो किसान साथी कोयले को, लकड़ियों को जला के और जलाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से राख भी नहीं बनती और वो पूर्ण रूप से जलती भी नहीं है, यानी कोयले का ही रूप धारण करती हैं, उसी समय उसको पानी के द्वारा पानी डालकर बुझा दिया जाता है। उस कोयले का उपयोग भी आप करना चाहें तो प्रति 1 एकड़ कम से कम 7 से 8 क्विंटल कोयले की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से 45% के आसपास पाई जाती है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रखता है।
तो कोयला कौन सा आप यूज़ करना चाहिए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, टनों में आता है, कितने का भाव है ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इंडिया में मुख्य रूप से ये झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में इसकी खानें हैं। तो वहाँ से भी कोयला आप मंगा सकते हैं और बाई ऑनलाइन भी कोयला आप यूज कर सकते हैं। कोयले को दो रूप से आपको उपयोग करना है अपने खेत में। एक तो बारीक पाउडर बना के कंपोस्टिंग खाद में डाल के उसको डिकम्पोज करके खेत में डालिए। यानी मान लीजिए आपको 1 एकड़ में 1 टन गोबर की खाद डालनी है, तो उसके अंदर 1 से 2 क्विंटल कोयला का पाउडर मिला दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर से उसको पूर्ण रूप से नहला दीजिए। 25 से 30 दिन रखने के बाद उसको आपस में मिला दीजिए और फिर दोबारा वेस्ट डिकम्पोजर डाल के और उसको छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद उसको जो बुआई आप आखिरी बुआई करते हैं, आखिरी जुताई करते हैं, उस समय उसको खेत में डलवा दीजिए। खेत में नमी की मात्रा होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी है। खेत में मिलाने के बाद उसके ऊपर आप बुआई करवा सकते हैं। अब एक सोचने वाली बात यह है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, गंधक यानी सल्फर भी है और हाइड्रोजन भी है और उसके साथ साथ अकार्बनिक तत्व भी उसके अंदर कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हमारी ज़मीन के लिए कितना उपयोगी होगा, कितना बड़ा स्रोत होगा, मान के चलिए आप। यानी कितना कार्बन हम, यानी जो इश्यू जैविक खेती में चल रहा है या रासायनिक खेती में चल रहा है, वो इश्यू जैविक कार्बन का चल रहा है। जो भी बात करता है जैविक कार्बन की बात करता है। रसायन में चले गए, रसायन वालों मिट्टी की जांच, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल मिट्टी की जांच करवा के लाते हैं, रासायनिक दवा पर जाएंगे, उसमें भी नीचे लिखा होता है साफ अक्षरों में, कंपोस्टिंग खाद का उपयोग करो, हरी खाद का उपयोग करो, हरी खाद अपने खेत में लगाओ इत्यादि का उपयोग करो। यानी साफ साफ लिखा होता है आपका कार्बन कम है। कार्बन कम होने की वजह से फर्टिलाइजर की आवश्यकता आपको अधिक पड़ेगी, जमीन का पीएच मान अधिक होने की वजह से फसल की पैदावार में कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें, दो चीज़ बहुत बड़ा मायने रखती हैं अपने आप में। तो आप इस कोयले को मंगा सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जो भी किसान साथी जिन खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, वो किसान साथी ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ मिट्टी में डालने वाली विधि। दूसरा, आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर 200 लीटर लीजिए, तरल वेस्ट डिकम्पोजर 200 लीटर लीजिए और उसके अंदर 15 से 20 किलो कोयला डाल दीजिए। एंथरस्टिक जो तो उस क्वालिटी का जो कोयला होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो कोयला आप 10 से 15 20 से 25 किलो आप उसके अंदर डाल दीजिए और बारीक पाउडर करके अगर आप डालते हैं तो सोने में सुहागा है, वो जल्दी बन जाएगा। तो वो एक कार्बन का घोल आपका तैयार हो गया। उस घोल को आप पानी के साथ भी चलाने का काम कर सकते हैं और उस घोल का उपयोग आप फोलियर स्प्रे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जो ज़मीन आपकी बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए कोयले का उपयोग कीजिए। उसमें पोषक तत्व भी हैं और कार्बन भी प्रचुर मात्रा में है, तो आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता भी बहुत ना के बराबर पड़ेगी। तो किसान साथियों, पहला स्रोत मैंने आपको नील हरित जीवांश कार्बन के बारे में बताया, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हर जगह उपलब्ध है। दूसरा, मैंने आपको कोयले के बारे में बताया, इसके अंदर उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होता है और वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके पास है तो इसका उपयोग आप करने में आपको आसानी होगी। और अगला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालते हो उसके अंदर भी 1 किलो अगर ये कोयला डाल दिया जाए तो भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी उसकी रिपोर्ट ही चेंज हो जाएंगी। जो रिपोर्ट हमने पहले करवाई थी और जब कोयला डालने के बाद जो रिपोर्ट करवाई है, उसमें काफ़ी अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों का समावेश है और इसके बारे में काफ़ी फार्मर जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में देने का काम किया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा,
किसान साथियों से पुनः निवेदन करता हूं कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें। दूसरा, जिन किसान साथियों को इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। तीसरा, जो पहला मैंने जीवांश कार्बन के ऊपर बनाया था, जो नील हरित सेवाल था उसके ऊपर बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और जिन किसान साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, एनहेंसर इत्यादि की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ किसान साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।